माटी थी ही नहीं। अब क्या करें, कैसे बने बिना माटी के? तब भगवान खुद ही माटी बना और खुद ही बनाने वाला बना। इसलिए जगत भी भगवान है और बनाने वाला भी। मुझे बात है, इसलिए सिय राम मैं सब जग जाने, सब घट मेरा साइया, सुनी सेज न कोय, भाग्य उन्हीं का है सखी, जा घट प्रगट हो। तो माटी भी वह है और बनाने वाला भी वही है। वेदांत के सूत्र हैं, पर आप वेदांत में ज्यादा माथा नहीं लगाती, केवल समझने क्या होता है। वेदांत घोगण का नहीं हुए, वेदांत समझने का होता है। वेदांत के बहुत बढ़िया बढ़िया गीता प्रेस में कितने ग्रंथ छपे, जब छपते हैं तब हमको बुलाते हैं, याद करते हैं। वेदांत पर जब सोच होता है, बड़े बड़े ग्रंथों का जब शोधन होता है, जाते हैं हम लोग संस्कृत के विद्वान से। साधन संजीवनी स्वामी जी महाराज ने लिखी, कलकत्ते में बुलाया अपने को, 1 महीना दिखाई, वही में कसी लिखी। यहाँ पंडित जी देखो कितना बढ़िया लिखा उन्होंने वेदांत को, कितना सरल किया साधन संजीवनी। माटी भी वो और बनाने वाला भी वो। तो यन माया वस वर्ति विश्व अखिलम, जिसमें सारा संसार जिससे बना है, जो वो ही है, उसके सिवा कुछ नहीं है। बस साची बात बोला तो रमा है सभी में वो। बोलो, रमा है सभी में वो और लीला उसी की। यही है परम तत्व जयराम जी की। रमा है सभी में और लीला है उसी की। यही है परम तत्व जयराम जी की। लोग कहते हैं उसका असर यहाँ तक है, उसका असर वहां तक है। लोग कहते हैं उसका असर यहाँ तक है, उसका असर वहां तक है, पर सच ये है कि असर उसका यहाँ तक है, नजर जिसकी जहां तक है। असर उसका वहां तक है, नजर जिसकी जहां तक। हमारा शेर लिख लीजिएगा आप लोग। लोग कहते हैं असर उसका यहाँ तक है, असर उसका वहां तक है, पर असर उसका वहां तक है, नजर जिसकी जहां तक है। तदे जति तन्ने जति तद्दूरे तदंतिके तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वास्य बाह्यतः। इस दुनिया के अंदर भी है, वो बाहर भी है। जो जान गया के लिए अंदर है और जो न जाने के लिए बाहर है। तो तदे जति तन्ने जति तद्दूरे तदंतिके। ये विश्व तुमसे व्याप्त है, ये विश्व तुमसे व्याप्त। तू विश्व से भरपूर है, तू आर है, तू पार है, तू पास है, तू दूर है। अब कलकत्ते से आए, बंगाल में रहते, बंगला में भी कथा करा में लो। बंगला में एक बड़ा सुंदर सूत्र होता है, श्री कृष्णेर मूर्ति सर्वत्र करे झोलमोल। श्री कृष्णेर मूर्ति सर्वत्र करे झोलमोल, से ही डाके जार चौक है निर्मल। कृष्ण की मूर्ति हर जगह कर रही है झलमल, वही दिखता है जिसकी आंख निर्मल होती है। सही डाके जार चौक है निर्मल। तो प्रेमी जनों, यन माया वसवर्ती विश्व अखिलम। तो आइए उस राम को प्रणाम जो जागृत में भी सच्चा है और स्वप्न में भी सच्चा है और सुसुप्ति में भी सच्चा है। हम जागते हैं तो भी वो है, हम सोते हैं तो भी वो है, और कल हम उठेंगे तो भी वही है। उनका कभी अभाव नहीं होता। ऐसा जगत रह सकता नहीं है और ईश्वर कहीं जा सकता नहीं है। ईश्वर कहां जाएगा? तो ऐसे राघव जी को बार बार प्रणाम। तुलसीदास जी महाराज ने कहा
कि कल लोग कहेंगे कि तुलसी ने ये बात भागवत जी की कही है, ये पुराण शिव पुराण की कही है, ये बात स्कंद पुराण की कही है, तो मैं खुद लिख रहा हूँ कि मेरे पास में मेरी संपत्ति कुछ भी नहीं है। नाना पुराण निगमागम सम्मतम, अलग अलग पुराणों से लेकर के मैंने भाषाबद्ध किया है। अब बालकांडा पढ़िए शिव विवाह और शिव पुराण में पढ़ लीजिए, एक ही है दोनों। नारद चरित्र और वो संस्कृत में, ये हिंदी में रूपांतर है। कथा है शिव पुराण की, पर भाया नकल में भी तो अक्ल चाहिए। बाबा कहते नाना पुराण निगमागम सम्मतम यत, मैं अलग अलग ग्रंथों से लेकर के लिख रहा हूँ। कोई ये मत कहना कि हमारी चोरी कर ली, वहां की उठा के कह दी। मैं तो खुद कह रहा हूँ नाना पुराण निगमागम, उनसे जो ली गई चीजें हैं वो भाषाविद। तो आप क्यों लिख रहे हैं? अशांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, शांत सुखाय, ये अपनी मस्ती की, ये अपनी मस्ती की बात है, अपनी मस्ती है। क्या है? अरे भैया, हाँ, बसंत ऋतु आता है तो कोयल को राग सीखने के लिए स्कूल में जाना पड़ता है क्या? बरसात आती है तो मोर को पाठशाला में जाना पड़ता है क्या? ऐसे अपना वो उनकी अपनी आनंद है। पूनम का चांद अपनी मस्ती में उगता है। कोई रो रहा है वियोगी तो उसकी मस्ती है, और कोई चोर करे चोरी तो उसकी मस्ती है। चांद तो उगा, कोई दीवा की रोशनी में रामायण पढ़े, कोई दीवा की रोशनी में किसी का गला भी तो काटता है। ये उसकी अपनी बात है, उसकी अपनी बात है। तुलसीदास जी कहते हैं मेरी अपनी मस्ती है, स्वांत सुखाय, मुझे इससे अंदर में बहुत आनंद मिल रहा है। मेरा रामायण कहने से, भाषाबद्ध करके कहने से मेरा राघव जी का मिलन हो रहा है, आनंद आ रहा है। ये मेरे और राम के मिलन की मस्ती है। मुझे लेने दो, तुम्हें जो कहना है कह देना, हमें चोर ही समझ लेना। अशांत सुखाय, एक बात ध्यान रखें, समुद्र गरजता है ये अभिमान नहीं है, शेर गरजता है ये अभिमान नहीं है, कोयल कूकती है ये अभिमान नहीं है, मोर बोलता है अभिमान नहीं है, ये अभिमान नहीं है, ये स्वभाव है। मयूर का स्वभाव है, कोयल का। ऐसे ही हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, ये अभिमान नहीं है, ये हमारा स्वभाव होना चाहिए। ये हमारा स्वभाव होना चाहिए कि हम भगवान के हैं, अहंकार नहीं है। अपना स्वभाव क्या होना चाहिए? हम भगवान के हैं। प्रेमी जनों, बाबा जी ने बड़े प्रेम से कहा, मैंने जो रामायण में कहा है वह शांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, भाषा निबद्ध मदिमंजुल माथनो थी, ऐसी भाषा हमको करे। आइए इसके बाद में बाबा जी ने पहला सोरठा लिखा। सो यह सीता का स है ना इसमें, इसलिए बाबा जी ने सोचा सीता जी से शुरू की जाए रामायण, इसलिए सोरठा दिया, पहले दोहा नहीं दिया। जो सुमिरत सिद्धि होई, गणनायक करिवर वदन, करहु अनुग्रह सोई, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। जिनको सुमिरण करने से सिद्धि हो जाती है, ऐसे गणेश जी को प्रणाम करके रामायण लिख रहा हूं। अब क्या तुलसीदास जी को भी सिद्धि चाहिए? सबसे पहले सिद्धि शब्द दिया, जो जिसके स्मरणे से
सिद्धि हो जाए, दूसरे के मन की बात जान लेना, आकाश में उड़ जाना, पैसा कमा लेना, भीड़ इकट्ठी कर लेना, जिनके सुमरण से ही। तो किसी ने कहा तुलसीदास जी आप तो केले के पत्ते की लंगोटी पहनते हो, मूंज की जनेऊ पहनते हो, ऐसे बाबा लोगों को भी सिद्धि चाहिए क्या? तुलसीदास जी ने कहा हमारी सिद्धि दूसरी है। अरे साधन सीध राम पद नेहु, साधन सीधी राम पद नेहु। रघुनाथ जी के चरणों में मोहब्बत होना, प्रेम होना, यही हमारी सिद्धि है। साधन सीधी राम पद नेहु। साधन सीधी राम पद नेहु। राघव जी के चरणों में प्रेम होना यही साधन की सिद्धि है, क्योंकि यही परम साधन बताया गया है। कितनी देर चला ये बता दो, पहला दिन है, हो गया? चलिए, हाँ, तो पहला आप सुन रहे हैं कि साधन सिद्ध राम पद नेहु। सबसे बड़ा सिद्धि क्या है? राम जी के चरणों में प्रेम होना, ये सिद्धि ऐसा। किसी के पास में यदि आ गई तो दुनिया का शहंशाह है वह। हाँ, रामकृष्ण परमहंस गंगा के इस किनारे पर बैठे थे और एक आदमी खट 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 खड़ाऊ पहने गंगा के पानी पर चल के आ रहा था। रामकृष्ण परमहंस को आकर उसने प्रणाम किया, भरी सभा थी। उसने कहा रामकृष्ण देव मैं गंगा के पानी पर चलकर आने की सिद्धि पा गया, 12 साल लगे मुझको, मैं गंगा के ऊपर से चल के आ सकता हूँ, 12 साल लगे। रामकृष्ण परमहंस ने कहा ये काम तो मच्छर भी कर लेता है, मक्खी भी कर लेती है, पक्षी भी कर लेता है, ये कोई बड़ी काम नहीं है पागल। ये तो 10 पैसा देकर के नाव वाले से भी इस पार से उस पार आ सकता है, 12 वर्ष क्यों खो दिए? सिद्धि तो वह है तुम्हारा माँ के चरणों में प्रेम हुआ कि नहीं हुआ। और हम लोग क्या सोचते हैं कि वचन सिद्ध हो जाए, वाक सिद्धि हो जाए। हाँ, अब टेलीविजन में सुबह से शाम तक यही भरा पड़ा है, वाक सिद्धि, वचन सिद्धि। अब सिद्धि क्या समझते हैं? प्रभु के चरणों में प्रेम हो जाना सबसे बड़ी सिद्धि। इसलिए प्रेमी जनों, प्रभु के श्री चरणों में हमारा प्रेम हो। उसके बाद बाबा जी ने कहा मूक होई वाचाल पंगु चढ़े गिरिवर। गूंगा जिनकी कृपा से बोलने लग जाता है, यहाँ बोलने की बात नहीं है, वाचा अलम भवती, कम बोलने लग जाता है। वाचाल का मतलब कम बोलना, वाचा अलम वाचाल, बहुत बकबक करने वाला, जहाँ कम बोलने लग जाता है, जिनकी कृपा से लंगड़ा ऊपर पहाड़ पर चढ़ जाता है, जिनकी कृपा से। ऐसे प्रभु को प्रणाम। फिर नील सरोरुह श्याम तरुण अरुण भारी जनयन। और बहुत सुंदर रूप धारण करने वाले उन नारायण के चरणों में प्रणाम। देखो भाई, अपने लोग पंच देवताओं के उपासक हैं। पहले अपने यहाँ 33 कोटि देवताओं की पूजा होती थी, 33 करोड़। अब समय कहाँ, तो 33 देवता की अपने यहाँ पूजा होती है। 11 रुद्र, 12 आदित्य, 8 वसु, पंचदेव। फिर बोले यार इतना भी समय किसी के पास है नहीं, इसलिए हिंदू प्रजाति में अब हमारे यहाँ पंचदेव उपासना है। पहले गणेश जी, फिर विष्णु जी, फिर हमारे शिव जी, और फिर हमारे भगवान सूर्य कह दीजिए, दुर्गा माँ, हाँ शिव जी और फिर दुर्गा जी। ये पंचदेव उपासना हम हिंदुओं की, इसलिए बाबा जी ने सबसे पहले प्रणाम किया। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। उन नर हरिदास जी को प्रणाम करता हूँ जो सूरज की तरह मेरी जिंदगी का अंधेरा मिटाने वाला सदगुरु था।
गुरु को याद किया, को प्रणाम करके बाबा जी ने कहा अब मैं सबको वंदन करने के बाद पहली चौपाई का वर्णन करता हूँ। आइए हाथ जोड़ लें आप लोग। बंदा हूँ गुरु पद पदम परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। ये बाबा जी की पहली चौपाई है। भगवान क्या नहीं दे सकते हैं, वो गुरु क्या दे सकता है। बढ़िया बाबा जी ने लिखा, मैं उन गुरु के चरणारविंद में प्रणाम करता हूं जो 3 चीज देते हैं, सुरुचि सुभाष और सरस अनुराग। ये कन्हैया जी नहीं दे सकते और राघव जी भी नहीं दे सकते। हाँ, सदगुरु देता है। सुरुचि सुभाष, सुरुचि, सुरुचि क्या? तुम्हारे अंदर प्रभु के भजन गाने की, कीर्तन करने की अपने आप रुचि पैदा। एक तो बोलो रे कथा में चालो रहे, अरे चालो रहे, महाराज जी आया रहे, सुन लो रहे, करा रहे चालो। लेकिन नहीं, आप अकेले घर में बैठे हैं और आपके अंदर भजन करने की इच्छा, रोने की इच्छा, गोविंद को पुकारने की इच्छा, गोपी बनने की इच्छा, तुम्हारे अंदर जो भजन करने की सुरुचि, ये बिना सदगुरु के पैदा नहीं हो सकती है। सुरुचि कोई सदगुरु देता है। भगवान में सुरुचि होना बहुत जरूरी है साहब। जैसे गुलाब का फूल खुलता है तो भंवरे को बुलावा नहीं देता, भंवरा अपने आप चला जाता है। बस इसी तरह जहाँ कथा हो, कीर्तन हो या नहीं हो तो चलो, सुरुचि, तुम्हारे अंदर भजन करने की इच्छा। भजन बिना तुम्हें मारवाड़ी भाषा में आवड़े ही नहीं। भजन बिना तुम्हें अच्छा ही नहीं लगे, ऐसा लगे कि आज हमने बहुत बड़ा धन खो दिया, दौलत खो दी, क्या नहीं हुआ आज हमारे अंदर। सुरुचि, स्वतः इच्छा। कोई नहीं, झट माड़ा हाथ में ले भजन करने में लग गए, झट रात का समय है, लोग देखे सो गए और अपने ठाकुर जी के हो गए। सुरुचि, ये बिना गुरु की कृपा के नहीं आती, सुरुचि। और दूसरा सुवास, सुगंध, सुगंध। जहाँ चीनी रहती है वहाँ 10 कोस भी चींटी पहुंच जाती है। इसी तरह तुम्हारा तब तक इष्ट, चाहे वह राम है चाहे कृष्ण, तुम्हें प्यारा नहीं लगेगा जब तक किसी सदगुरु की कृपा नहीं होगी तुम्हारे पास। इसलिए गुरु की महिमा हम अपने को इस चौपाई में एक दिन बोल लेते हैं तो बहुत कम है। सुरुचि, स्वतः। क्या आपको मन में आती है कि आज घर में कोई नहीं है, आज बढ़िया भोजन बनाएंगे और ठाकुर जी को खूब भजन सुना करके भोग लगाएंगे? सुरुचि होती है। आज कोई नहीं है, चलो आज कृष्ण जन्म है, आज हम श्रृंगार गोपी का बनाएंगे और सुंदर सज करके अपने ठाकुर जी को आज स्वागत आ गया। सुरुचि बिना सदगुरु नहीं हो सकती साहब। सुवास, चंदन के पास सांप पहुंच जाते हैं, गुलाब के पास भंवरे पहुंच जाते हैं। ऐसे क्या तुम्हें भी वृंदावन बिहारी की याद आती है? ऐसी सुगंध आए, ऐसी सुगंध आए कि भाई अब तो रात भर बांसुरी की महक आ गई, रात भर व्रज की याद आ गई। सुवास बिना सदगुरु के नहीं होता। और तीसरा सरस अनुराग। एक तो वह अनुराग सूखा सूखा अनुराग उद्धव जी वाला, और एक सरस अनुराग गोपियों वाला कि बस आंसुओं की धार नहीं है, कृष्ण का प्यार है। ये 3 चीज मेरी समझ में बिना गुरु के नहीं आ सकती है। इसलिए गुरु के द्वार जाना, प्रणाम करना और गुरु से 3 चीज लेना, सुरुचि, सुभाष, सरस अनुराग। चैतन्य महाप्रभु में गुरु ईश्वर के द्वारा
सुरुचि सुवास आया, तुलसी में नरहरिदास जी के द्वारा आया, विवेकानंद में रामकृष्ण के द्वारा आया, आनंद में बुद्ध के द्वारा आया, रामायण में पार्वती जी में शिव के द्वारा आया। आप भी सद्गुरु बनाना, तुम्हारे जीवन में सुरुचि आए, सरस अनुराग आए, निहाल हो जाओगे। तो बल दो गुरु पद पदम परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। तुम्हारी रोने की इच्छा हो, तुम्हें प्रभु को पाने की इच्छा हो, तुम्हारे मन में किसी गुलाब को देखकर गोविंद को चढ़ाने की इच्छा हो, बढ़िया भोजन को देख करके भगवान को खिलाने की इच्छा हो, इच्छा गुरु की कृपा से आ सकती है। इसलिए भगवान भी गुरु के बराबर नहीं है। हमारी सहजोबाई संत हुई है, उन्होंने तो लिख दिया कि राम तजू पर गुरु ना बिसारू। राम जी ने छोड़ सको पर गुरु जी ने क्यों भाई, ऐसी क्या बात है? हरि ने 5 चोर दिए साथा, काम क्रोध लोभ 5 चोर बांध दिया गांठड़ी में, पर गुरु ने ताही छुड़ाए सना था। फिर हरि बंधन मुक्ति लाए, गुरु ने सारे भरम मिटाए। फिर भगवान बंधन और मुक्ति लाया, पर गुरु ने ज्ञान देकर सारे बंधन काट दिए। गुरु ने सारे भरम मिटाए, आचरण दास पर तन मन वारू, गुरु न तजू हरि को तज दारू, गुरु न तजू हरि को तज दारू। कोई गुरु आया होगा आपकी जिंदगी में जो आपको कथा में, कीर्तन में, सत्संग में आने की लायकात दे करके गया है। नहीं तुम लोग कथा में नहीं आते। आज कोई गुरु आया इस देश में, कोई आया इस गांव में। आओ, समय हो गया है। हमारे जैसे वक्ताओं को बुला के समय की पाबंदियां, ठीक है, आप जैसा आपको रुचि करो। हाँ, बहुत अच्छा पहला मौका है रोड में। हाँ, जैसे एक बार याद आता, मैं गौशाला में आया था एक बार। स्वामी जी महाराज आने वाले तो मेरे को बोले समय नहीं आ पाया था, और कोयम्बटूर में तो आपकी कथाएं होती रहती। तो आइए, हाथ जोड़िए, प्रभु के चरणों में प्रणाम करते हुए कुछ गुनगुनाते हैं। तुम्हारा ज्ञानी गुरु भया रंग रेज, चुनड़ मारी रंग डाली। तुम्हारा ज्ञानी गुरु भया रंग रेज, चुनड़ मारी रंग डाली। शाही रंग
सोत सुरंग चूनड़ मारी बोलो भाई हर सतगुरु ने पूरा चतुर सुजान। अरे कृष्ण मिलन का मार्ग खोल्या, कृष्ण मिलन का मार्ग खोल्या, कर दी मान निहाल चूनड़ मारी रंग डाली अपना सब कुछ दे, चुनड़ मारी रंग डाली यानी गुरु आया रंग चुनड़ मारी रंग डाली। अरे सदगुरु भगवान की बंदो गुरु पद पदों